हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का प्रदीप मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो, आज की क्लास के अंदर है ना, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किए थे ना, उससे आगे देखेंगे हम। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि Pn हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, तो उसमें क्या दे रखा है, 2n इज लेस देन n फैक्टोरियल। जहाँ पर है ना ये n है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो यहाँ पर कैपिटल N लिखा हुआ ना, यानी कि बड़ा N, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो Pn सत्य है कि n के लिए। तो जो ये n है ना, ये किसके लिए सत्य है, तो ये पहला ऑप्शन दे रखा है भाई n की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से बड़ी ले या फिर 3 से बड़ी ले। ऑप्शन सी में दे रखा है 4 से छोटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है Pn, ठीक है, उसके बाद क्या रखा है 2n इज लेस देन n फैक्टोरियल। जो ये वाला निशान होता है ना, इसको पढ़ते हैं हम फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर कहीं पर भी जैसे ऐसे लिखा हुआ भाई 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई उस नंबर की है ना हम लास्ट तक 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं पर ये लिखा हुआ भाई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब ये होगा अगर कोई हमसे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हुए ना 1 तक ले जाएंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, यानी कि 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो यानी कि हमारे पास 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अगर कोई 4 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछता है हमसे, तो हम क्या करेंगे, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, 5 फैक्टोरियल की पूछता है तो वो भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा भाई ये फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल क्या होता है भाई, सिंपल भाषा में इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास है ना ये कोई फंक्शन दे रखा है, यानी कि ये कोई भी फंक्शन दे रखा है, और जहां पर जो ये n दे रखा है ना, ये n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये निशान होता ना, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि जो ये n है ये संबंध रखता है किससे, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आपको पता है वो होते हैं काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृत संख्याएं। वो कौन से होते हैं, 1 2 3 4 एंड अप टू सोन इन्फिनिटी, यानी कि ये इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। देखो 1 2 3 4 एंड सोन, ठीक है, ये इस तरह चलते रहते हैं। तो अब देखो, आपको है ना यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं भाई। जो ऑप्शन ए है ना, तो ऑप्शन ए के अंदर क्या दे रखा है भाई, जो n की वैल्यू लेंगे हम वो ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से बड़ी लेंगे या फिर 3 से बड़ी लेंगे या 4 से छोटी लेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो देखो हम कंडीशन को उठाकर देखते हैं भाई कौन सी इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं भाई ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे। 2 से बड़ी वैल्यू लेने का मतलब क्या है, इसका मतलब हम n की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। रखो n की वैल्यू जब हम यहाँ पर 3 रखेंगे, तो देखो यहाँ पर 3 दूनी 6, ये निशान लगा दिया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू छोटी है जहाँ पर ये चोच है, और इस साइड वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये क्या है, 3 फैक्टोरियल है। n की जगह अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो इसका मतलब 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की तो वैल्यू हमने निकाल ही रखी है। यहाँ पर कितनी है, 6, तो यहाँ पर कितना आ गया, 6। तो क्या 6 बड़ा होता है 6 से, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू 3 है ना, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो देखो उसमें क्या दे रखा है भाई, ग्रेटर देन 3, यानी कि जो n की वैल्यू है ना हम 3 से बड़ी लेंगे। 3 से बड़ी लेने का मतलब क्या, हम n की वैल्यू कितनी लेंगे, 4। तो लिखो, तो n की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 4 ले ली। तो अब देखो जब n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, ये निशान लगाया। अब देखो 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं हम। देखो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, इसको 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। लिखो 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, यानी कि देखो 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। ठीक है, ये होता है 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो भाई 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आई, 24, यानी कि 24। अब देखो क्या 8 छोटा होता है 24 से, हाँ 8 ये लेस देन होता है किससे, 24 से। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास
आंसर हो जाएगा। यानी कि n की वैल्यू है ना, हम क्या करेंगे 3 से बड़ी लेंगे, तो उस केस में ये इस कंडीशन को यानी कि इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये बड़ा आंसर हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, जो ये n है ना, n की वैल्यू हमने पुट करके देखी और देखा कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो सिचुएशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो आंसर आ गया। यानी कि आंसर क्या आ गया भाई, वैल्यू जो हम n की वैल्यू लेंगे ना वो 3 से बड़ी आएगी। ठीक है जी, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 समुच्चयों, समुच्चयों का मतलब ये होता है सेट। ठीक है, ए बी सी के लिए यदि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन ए में दे रखा है ए यूनियन बी सबसेट है किसका, सी का। उसके बाद सी सबसेट है ए यूनियन बी का और ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपको क्या दे रखा है भाई, ए बी सी है ना, हमारे पास 3 सेट है। अब सबसे पहले बात आती है सेट यानी कि समुच्चय क्या होता है। देखो इसको अंदर, इसको है ना, देखो ऐसी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जो इसके अंदर लिखे जाते हैं ना उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स बोलते हैं, और उनको है ना कोमा के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, पहले ये सिंपल शब्दों में ये बात कि ए बी सी 3 समुच्चय दे रखे यानी कि 3 सेट हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोल रखा है भाई, ए जो है ना वो सबसेट है किसका, बी का, और बी सबसेट है सी का। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जो ए के अंदर एलिमेंट है ना वो सारे के सारे बी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और जो बी के अंदर है ना वो सारे के सारे सी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, देखो उसके बाद ये कंडीशन दे दी आपको, कंडीशन देकर आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसके बाद फाइंड आउट करो भाई कौन सा ऑप्शन में से सही होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना हम अपनी तरफ से सेट मानेंगे और उनके जरिए ना हम फिर चूज करेंगे भाई कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो देखो सबसे पहले हम ए को मान रहे हैं अपनी तरफ से, लेट ए सेट। देखो ए समुच्चय को मानना हमने, इसके अंदर मान लिया 1 2। ठीक है, फिर हमने लिखा बी के अंदर लिख लिया हमने अपनी तरफ से 1 2 3। देखो ए सबसेट है किसका, बी का, तो इस बात का मतलब ये है कि ए के जो सारे के सारे एलिमेंट है ना, जो जो ए में लिखा गया वो सारा का सारा बी में होना चाहिए। उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे ए है ना वो सबसेट है किसका, बी का। अगली बात देखो, अगली बात में क्या बोला गया है, बी सबसेट है सी का, इसका मतलब जो बी के अंदर एलिमेंट है ना वो सारे के सारे सी में होने चाहिए, तब हम बोल सकते हैं भाई बी है ना वो सबसेट है सी का। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसके अंदर और ऐड कर देते हैं, ये लो 5 भी लिख दिया। ठीक है, तो देखो अब ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब यूनियन की बात है। अब देखो यूनियन क्या होता है, जैसे अगर आपसे कोई ये बोले कि ए यूनियन बी फाइंड आउट करो, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब ये है कि इन दोनों के सारे एलिमेंट लिख दो और उसके अंदर है ना रिपीटेशन भी मत करो। ठीक है, जैसे देखो 1 2 और यहाँ पर 3 है तो 3 और लिख दो। इसका मतलब क्या है, जो ए यूनियन बी है ना तो वो किसके बराबर आ जाएगी, 1 2 और 3। ठीक है जी, तो अब देखो जो हमारा पहला ऑप्शन है ना, पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, जो ए यूनियन बी, देखो पहले ऑप्शन के अंदर हमारे पास दे रखा है कि जो ए यूनियन बी है ना वो सबसेट है किसका, सी का। तो ये बात चेक करते हैं हम। तो देखो हमने ए यूनियन बी निकाल ली, ए यूनियन बी का मतलब ऐसा सेट बनाया जिसके अंदर है ना इन दोनों के एलिमेंट्स हो, यानी कि जो इसके अंदर नंबर लिखे गए हैं ना वो सारे के सारे इसमें हो, तो वो बना लिया। अब देखो अब हमें चेक करना क्या ये सबसेट है सी का। देखो क्या ये सारे के सारे एलिमेंट है वो सी में प्रेजेंट है, हाँ सी में देखो 1 2 3, हाँ ये ऐसे के ऐसे हैं। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी वो सबसेट है किसका, ये है सी का। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन बी में क्या बोल रखा आपको, भाई सी सबसेट है ए यूनियन बी का। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में आपको क्या बोल रखा है, भाई सी है ना, सी सबसेट है ए यूनियन बी का, सी
सबसेट है ए यूनियन बी का। तो यानी कि जो सी के सारे एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 4 5 नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रही बात सी की, तो हमने यहाँ पर लिखा गया ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखा हुआ ना, तो ए माइनस बी का मतलब तो ये होता है कि ए माइनस बी का मतलब अगर इसमें से हम इसको घटाएंगे ए माइनस बी, यानी कि घटाने के बाद क्या होता है, जो जो एलिमेंट कॉमन होते हैं ना तो उनको हम छोड़ देते हैं और जो बाकी बच जाते हैं ना उसको लिख देते हैं, तो तब हम लिखते हैं ए माइनस बी। ठीक है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो 4 ऑप्शन तो आपको समझ आ गई। लेकिन जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन हमारे पास ये है ए यूनियन बी है ना, वो सबसेट है सी का। और इसको सोल्व करने के लिए हमने अपनी तरफ से एग्जाम्पल मानना है, तभी हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक।